नमस्ते, मैं हूँ किरण। चले शुरू करते हैं सपनों की दुनिया का पार्ट 13। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा कि माया बिना मुड़े वहाँ से चली जाती है डाइनिंग रूम की तरफ। तो इस कहानी को अब आगे करते हैं। सब डाइनिंग टेबल पर उन दोनों का वेट कर रहे थे। माया की माँ ने कहा, आओ इधर बैठो। माया बहुत नर्वस फील कर रही थी, यहाँ तक कि वो डर के मारे कांप रही थी। उसका मन में सवालों का तूफान था। ये सब क्यों हो रहा है? माँ पापा से शादी के लिए मान गए हैं क्या? ये माया सोच रही थी। क्या मुझे अब इनके घर जाकर रहना होगा? क्या मेरी पढ़ाई छूट जाएगी? माया को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या किससे पूछे। फिर उसने सोचा कि इनके जाने के बाद वो पापा से बात करेगी और उनसे अपने सारे सवालों का जवाब लेगी। कृतिका की मॉम ने कहा, माया तुम मेरे पास आकर बैठो। माया की माँ ने इशारा किया, हाँ जाओ। माया कृतिका की मॉम के पास जाकर बैठ गई, पर उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो इतनी ज़्यादा नर्वस थी कि खाते समय उसके हाथ काँप रहे थे और सबकी नज़रें माया पर ही थी। कार्तिक भी उसे ही देख रहा था। कार्तिक की मॉम ने पूछा, बेटा तुम ठीक हो? माया ने धीरे से कहा, हाँ मैं ठीक हूँ आंटी। तब कृतिका की मॉम ने उसे प्यार से समझाया, बेटा अब अंकल आंटी नहीं बल्कि मॉम डैड कहने की आदत डालो। माया ने डर से पापा की तरफ देखा। माँ ने बात संभालते हुए कहा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। माया की माँ ने कार्तिक से कहा, बेटा तुम खा क्यों नहीं रहे हो? खाना अच्छा नहीं लगा क्या? नेक्स्ट टाइम तुम्हारी पसंद का सब कुछ बनाऊंगी, आज थोड़ा खा लो। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं खाना बहुत अच्छा बना है। कार्तिक की बहन कृतिका ने मज़े लेते हुए कहा, भैया थोड़ा और लीजिए ना। तब माया के पापा ने कार्तिक से पूछा, बेटा अभी क्या पढ़ रहे हो? कार्तिक ने बताया, 12th पास आउट हूँ, जेई का एग्ज़ाम दिया है और रिज़ल्ट का वेट कर रहा हूँ। रिज़ल्ट आने के बाद बीटेक करने की सोची है। पापा ने पूछा, कौन सी ब्रांच लेने का सोचा है? कार्तिक ने बताया, कंप्यूटर साइंस लेने का सोचा है और डिग्री के बाद वो आउट ऑफ इंडिया जाएगा, ऐसा उसने बताया। पापा ने कहा, अच्छा तो सॉफ्टवेयर फील्ड में जाने का है? कार्तिक ने कहा, जी। माया के पापा ने आगे कहा, माया भी बोल रही थी कि उसे इंजीनियर बनना है। स्कूल में तो टॉपर है, देखते हैं जेई निकल पाती है कि नहीं। तभी कृतिका की मॉम ने कहा, कृतिका क्या करने की सोची हो बताओ? तभी कृतिका ने कहा, मैं तो आर्ट्स लेके पढ़ूंगी, मुझे इतनी पढ़ाई नहीं होती। तभी मॉम ने कहा, माया बेटा थोड़ा इसे भी अपने जैसा बना दो ताकि ये कम से कम पास हो जाए, मुझे इसकी ज़्यादा चिंता रहती है। तब माया की माँ ने बात काटी, क्या आप खाने के टेबल पर ये सब लेकर बैठ गए? बाद में पूछ लीजिएगा। अभी तो कार्तिक यहाँ है ना? क्यों बेटा, अभी तो यहाँ हो ना? कार्तिक के पापा ने कहा, पूजा के बाद चला जाएगा, यहाँ रह कर क्या करेगा? वहाँ जाकर आगे की पढ़ाई करेगा। माया की माँ ने तुरंत कहा, जाने से पहले एक बार घर ज़रूर आना, मैं उस दिन आपकी पसंद का सारा नाश्ता बनाऊंगी। कार्तिक की मॉम ने कहा, बहन जी आप थक जाएंगी, इसका बहुत नखरे हैं, खाने में आप रहने दीजिए। माया की माँ ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मैं सारे नखरे उठाऊंगी, आखिर ये इस घर का दामाद है और दामाद के नखरे तो सर आँखों पर ही होते हैं। कृतिका ये सब सुनकर कार्तिक को इशारा कर रही थी और कार्तिक ब्लश कर रहा था। खाना खाने के बाद सब ड्राइंग रूम में बैठ गए। कृतिका ने कहा, भैया चलिए आपको छत दिखाती हूँ जहाँ माया पढ़ती है, और वो दोनों छत पर चले जाते। तब माया की माँ ने कहा, माया जाओ सबको लिए मीठा लेकर आओ। माया किचन से मीठा लेकर आई और सबको स्माइल के साथ दिया। तब माँ ने फिर कहा, छत पर कार्तिक और कृतिका है, उन्हें अभी वहीं दे दो। माया ने कहा, माँ मीनू दी दे देगी। ये सुनते ही माँ गुस्सा हो गई और बोली, जो बोल रही हूँ वो करो, जाओ उन्हें मीठा देकर आओ। और माया धीरे डरते डरते छत की तरफ चली गई। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ कहानी में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इससे हमें मोटिवेशनल मिलता है कि आपको ये कहानी अच्छी लग रही है और मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो लाती रहूं।
आप भी के लिए इतना ही। मिलते हैं सपनों की दुनिया का अगले पार्ट में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।